Everyone, in this one we are going to solve problem 1674, minimum moves to make array complementary. As always, first we will start from our basic thought and then we'll see okay how we can further optimize this, and at last we'll reach to our best optimal code. All the codes of this problem in Java, C++ and Python you will get in our platform, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैं चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 4th टाइम्स। इसके पहले 3 टाइम्स कोई दिक्कत नहीं थी, बट किसी पॉइंट पे मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो थोड़ा सा, कहीं पे एग्जाम्पल ज़्यादा हो गया। आई ट्राई टू गिव द बेस्ट, मीन्स कि जो टाइम यहाँ पे मैं आपका ले रहा हूँ उस वीडियो में, कहीं पर भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। आई ट्राई द बेस्ट कॉन्टेंट, एंड इफ यू आर समवन जिसे बोरिंग लगता है, मज़ा नहीं आता, जस्ट गिव मी अ फेयर चांस, जस्ट वॉच द वीडियो कंप्लीट, just watch this video till the end. I promise you will love this. You will feel कि okay, this is not boring bro. You will enjoy that. I promise you. Just give me a fair chance. आप अगर इसको 2x पे देखेंगे तो at max 10 minutes, right? Just give me a fair chance. Okay. Let's understand this one. We have an array and I'll limit 4 and I'll limit 4. We need to make this array complementary. What does mean by complementary? Means see, in this array, this index and this index are complementary. These two are also complementary. Means these are the complementary indices, start, end, and so on, right? We need to make the sum of these complementary elements equal. Means if this is 4, right? If this is 6, हमें इनको equate करना है, equal लेके आना है। कैसे होगा वो चीज? You can replace any value in the this nums array in the range of 1 to limit 1 to limit। क्या ठीक है? आप इस एरे की किसी भी वैल्यू को इस रेंज में किसी भी एक नंबर से रिप्लेस कर सकते हो। क्या ठीक है? राइट? तो कैसे होगा? ठीक है जी, हम भी ये था, मीन्स व्हाट वी कैन डू इज, अगर हमें इसे 4 लेके आना है तो वी विल मेक दिस 4 एज 2। हम इस 4 को 2 बना देंगे, तो ये जो मेरा 2 और 2, ये मेरा 4 हो जाएगा। राइट? फाइन। करना क्या है? रिटर्न दी मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स, कम से कम चेंजेस में आपको ये चीज पॉसिबल बनानी है। ठीक है जी, मीन्स कि ये जो हम पे 6 और 4 था, हमें इनको इक्वल करना है कम से कम चेंजेस के साथ, कि आपको कम से कम चेंजेस परफॉर्म करने हैं। क्या ठीक है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्या पॉसिबिलिटी चीजें हो सकती है कि ओके, ये तो बहुत इजी है, सिंपल है। कैसे? you'll say okay, we'll start from here। ठीक है, टेक 2 पॉइंटर्स, जो इनका पॉसिबल सम है, जो इनका पॉसिबल सम है, आप वहाँ वो उसको स्टोर करो। ठीक है, और यहाँ पे आओ और यहाँ पे आओ और देखो कि इनका क्या है सम, और ट्राई करो कि उस सम को आप इसके इक्वल लेके आ पाए। ऐसे ही आप पूरे के पूरे जो एरे है उसमें आप करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है, बहुत बढ़िया। दिस लिमिट इज नॉट फॉर दिस, दिस इज फॉर मी। ओके, ओके जी, ठीक है। अब मैंने कहा आप एक चीज ध्यान से देखो कि क्या गारंटी है कि आप अगर आप इनका जो है सम, आप अगर वही बनाने का ट्राई करते हैं बाकी हर एक पेयर में, तो वो आपके कम से कम स्टेप्स होंगे। हो सकता है कि आप, मीन्स अगर आप सोच रहे हैं कि हम इनको पिक करें और बाकी हर एक पेयर को हम इक्वल बनाएं इसी सम के, तो क्या ये मैंडेटरी है कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये इसी पे हैं बेस्ट? हो सकता है ना कि ये सारे के सारे ही इस सम से बहुत दूर थे, इनमें मुझे मैक्सिमम चेंजेस लेके आने पड़े। बट इंस्टेड हो सकता था यहाँ पे एक ऐसा पेयर था, लेट्स से ये वाला, कि इसका जो सम था बाकियों को उस सम पे लेके आने के लिए मुझे सबसे कम चेंजेस करने पड़े। राइट? इसका मतलब इट्स नॉट गारंटी कि आप इसी में अपना बेस्ट आंसर लेके आएंगे। ऑल्सो इट्स नॉट
गारंटी कि आप इसमें लेके आएंगे, ऑल्सो इट्स नॉट गारंटी कि आप इसमें लेके आएंगे। क्या ठीक है? बहुत बढ़िया। एक और चीज, ये जो एरे है आपका, इसकी कोई भी वैल्यू 1 से छोटी नहीं होगी। 10 की पावर 5 मैक्स लिमिट है, और एरे की हर एक वैल्यू आपकी लिमिट से छोटी होगी, इक्वल हो सकती है एट मैक्स, राइट। अगर 6 है तो कोई भी वैल्यू 6 के बाहर नहीं जा सकती। ये इसमें गिवन है, फॉर श्योर है, ये मैंडेटरी पार्ट, राइट। ये तो होगा ही, ठीक है। मीन्स कि अगर मुझे ये नहीं पता कि किस में मुझे बेस्ट मिल रहा है, तो सिंपल है, मैं एक काम करूंगा, जितने भी बिग पेयर्स यहाँ पे पॉसिबल हैं, ये 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 एंड ये, अज्यूम कि ये वाला पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। ओके, अज्यूम कि ये है, राइट। तो मुझे, क्योंकि आपका अच्छा एन आपका इवन ही है, क्योंकि आपके पेयर्स तो हैं ही, राइट, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि कौन सा बेस्ट है, तो ठीक है, आप एक एक करके इसको पिक करें और ट्राई टू मेक ऑल अदर पेयर्स इक्वल्स टू दिस वन। क्या ये आपको समझ आया कि ठीक है जी? अगर आपको पता नहीं है कि किससे बेस्ट आंसर आपको मिल सकता है, तो जो सबसे छोटी और सबसे सिंपल सोच हो सकती है वो ये कि हम सारे वेज को ट्राई कर लें। एक बार इसको पिक करो और देखो कि इनका सम कितना है, और बाकी सबको उनके इक्वल लेके आने का ट्राई करो। फिर दूसरा पिक करो और देखो कि उसका क्या है सम, और बाकियों को उसके इक्वल लेके आने में कितने मूव्स आपके यूज हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, राइट। क्या ठीक है? तो ऐसे ही हम हर एक पेयर को पिक करेंगे, उसके लिए बाकी हर एक पेयर को उसके इक्वल लेके आने का ट्राई करेंगे। क्या ठीक है? एंड हम हर एक पेयर के लिए ट्राई करेंगे, मीन्स कितना हो गया, n/2 मल्टीप्लाइड बाई, हम ट्राई कर रहे हैं सारे बाकी हर एक पेयर भी उसी के इक्वल बनाने का, तो हमें बाकी हर एक पेयर पे भी जाना पड़ेगा, राइट। अगेन n/2 कितना आएगा ये, n² / 4, समवेयर n²। क्या ये अलाउड है? नहीं, ये हो जाएगा 10⁵, जो कि कम ही नहीं करेगा। बट स्टिल वी विल सी द कोड एंड देन विल सी कि ओके क्या चीज़ खराब हो रही है और कैसे हम उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको अभी हम सोचने जाएं कि हमने एक पेयर पिक किया और हम देख रहे हैं कि सम है उसका जो सम है वो हम बाकियों बाकी पेयर्स को उस सम पे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इससे एक पेयर पिक किया, उसका कुछ आया सम, ठीक है, उसका कुछ भी सम आया, और मैं बाकी जो पेयर्स हैं उसको उस सम के इक्वल लेके आना चाहता हूँ। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो देखते हैं, ठीक है। सी, लेट्स से दिस इज योर पेयर, जिसको आपको कोई एक सम पे लेके जाना है। वो सम कुछ भी, वो सम क्या क्या हो सकता है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ठीक है जी। ये मेरा ए है 3, मैं छोटे वाले को हमेशा ए लूंगा और बड़े वाले को हमेशा बी लूंगा। पहले आप ये समझे, ये मेरी है लिमिट। और हमने देखा कि कोई भी सम, क्योंकि यहाँ पे एरे में कोई भी नंबर मेरी लिमिट से बड़ा नहीं हो सकता है, इसका मतलब किन्हीं भी दो नंबर का जो सम है वो कभी भी 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और 1 से, क्योंकि कोई भी नंबर छोटा नहीं है, मतलब किन्हीं भी दो नंबर का सम 2 से छोटा नहीं हो सकता। ये ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल। अब मुझे इस 3 और 4 को, लेट्स से एक है मेरे पास, एक वो है सम, ठीक है। सम इज लेट्स से 2, मुझे 2 बनाना है, ठीक है। कैसे होगा, कहाँ है ये मेरा जो सम है, ये कहाँ पर है, ये है मेरा यहाँ पर, ठीक है। बहुत प्यार से देख लीजिए, ठीक है। ये मेरा सम यही यहाँ पे है, इसका मतलब ये ए से भी छोटा है, बी से भी छोटा है, राइट। अब एक चीज सोच देखो कि ए मेरा बी से छोटा ही है, क्या मेरे को ये चेक करने की नीड है कि क्या ये बी से छोटा है कि नहीं। अगर ये ए से छोटा है और ए मेरा छोटा नंबर ही है, तो फॉर श्योर है कि ये बी से भी छोटा होगा। तो पहला केस बना कि क्या ये मेरा सम ए से छोटा है। अगर ये ए से छोटा है तो जस्ट ट्राई टू थिंक, क्या आप एक स्टेप में अपना ये जो आपका सम है, ये जो आपका सम है, क्या आप एक स्टेप में, एक मूव में इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं? जस्ट ट्राई टू थिंक। अगर आप इसको
अगर आप इसको छोटा करने लेके जाएं, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी लेके आए, तो वो कुछ भी नंबर है, ए है यहाँ पे, वो इसमें ऐड होगा तो वो कहीं ना कहीं यहाँ ही आएगा ना। कैन यू इमेजिन दिस कि ये मेरा जो बड़ा नंबर है, अगर मैं उसको छोटा करने का ट्राई मैं सबसे छोटा उसको लेके जाऊँ, लेट्स से मैं उसको अगर मैं 1 भी लेके जाऊँ, अगर मैं इसको 1 भी लेके जाऊँ, तब भी जब मैं ए में ऐड करूँगा, तो वो ए से ज़्यादा ही आएगा, राइट? अगर मैं ए में 1 भी ऐड करता हूँ, तो वो एक्स्ट्रा ही आएगा ना। इसका मतलब सिर्फ बी को चेंज करके काम नहीं बनेगा। क्या सिर्फ ए को अगर मैं चेंज करूँ तो ए को आपने अगर किया 1, तो बी में तो ऐड ही होगा, तो हमेशा ज़्यादा ही आएगा। मतलब किसी एक को चेंज करके काम नहीं बनेगा, तो आपको दोनों को ही छोटा करना पड़ेगा, तभी आपका ये आएगा। तो दोनों को आप 1 और 1 बना दें। इसका मतलब कि अगर मेरा जो टारगेट सम है, जो मैं लेके आना चाहता हूँ, अगर वो छोटा जो नंबर ए अगर उससे छोटा है, तो मुझे 2 मूव्स तो चाहिए ही चाहिए होंगे। क्या ठीक है? क्या ठीक है? दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ओके, कहाँ पे है हमें? हाँ जी, नहीं, हमें यहाँ पे ठीक। व्हाट इफ वो सम ए के इक्वल है तो? वो सम मेरा ए के इक्वल है। कैन यू आल्सो मेक इट इन वन स्टेप? कैन यू मेक इट इन वन स्टेप? 3 को आप छोटा कर लो। लेट्स से आई मेक इट 1। क्या ये हो पाएगा? बी मेरा यहाँ पर है, इसमें ऐड होगा तो आगे ही जाएगा। अगर मैं बी को छोटा करूँ, तो भी वो ए में तो ऐड होगा ना, तो ए से आगे ही होगा। मतलब मैं अगर ए पर भी हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ आई एम ऑन द लेफ्ट साइड इंक्लूडिंग ए, कि अगर वो ए भी है, तब भी आपके 2 स्टेप्स ही आएंगे। इसका मतलब जो पहली बाउंड्री है आपकी, दैट इज नॉट ए, बट बट ए प्लस 1, कि ए प्लस 1 से अगर आप पीछे हैं, या ए के इक्वल या फिर उससे इक्वल है, सॉरी, पहले जो चीज आपकी आई, दैट इज कि अगर आप ए प्लस 1 से छोटे हैं, तो आपको मिनिमम 2 मूव्स लगेंगे। क्या ठीक है? आपको मिनिमम 2 मूव्स लगेंगे। डन। अब अगर आप ए प्लस अगर आप इसके इक्वल हैं, इसके इक्वल हैं, ए प्लस 1 के इक्वल है, तो पॉसिबल है आप बी को बना दें 1, आपका ये एक ही स्टेप में ए प्लस 1 आपको मिल जाएगा। 3 में ऐड हो जाएगा प्लस 1, तो आपको ए प्लस 1 मिल जाएगा। मतलब ये पॉसिबल है, ठीक है? कहाँ तक पॉसिबल है ये? कहाँ तक पॉसिबल है ये 1 स्टेप? सोच के देखो। मैं ऐसा आपसे बोलूँ कि ये जो मेरा सम है, ये ए प्लस 1 से लेकर के, मैंने बोला कि बी की इक्वल है। बी पे क्या है? सोच के देखो। बी मेरा बड़ी वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बी मेरा बड़ी वैल्यू है। अगर मैं बी के इक्वल लेके आना चाहता हूँ, क्या वो पॉसिबल है एक स्टेप में, या फिर उसके लिए भी 2 स्टेप्स लग रहे होंगे? आंसर देखिए। क्या मैं बी पे एक स्टेप पे आ सकता हूँ? ए मेरा छोटा नंबर है, फॉर श्योर बी से छोटा ही है, दिस इज गारंटेड। क्या ठीक है? बी से छोटा है मेरा ए, ये फॉर श्योर है, ठीक है? तो अगर मैं बी के इक्वल लेके आना चाहता हूँ, तो मैं बी को समहाउ छोटा कर दूं उतना जितना ए में रिक्वायर्ड हो। मुझे ए में कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं है। अगर मैं सिर्फ बी को छोटा कर दूं, तो मुझे मेरा सम बी के इक्वल अचीव हो जाएगा। क्या ठीक है? मतलब एक स्टेप में ये भी पॉसिबल है, एक स्टेप में ये भी पॉसिबल है। तो अगर मेरा सम ए प्लस 1 और बी के बीच में है, तो भी मुझे एक ही स्टेप रिक्वायर्ड है। क्या यहीं तक? अगर मैं बी प्लस लिमिट की बात करूं, व्हाट इफ आई टॉक अबाउट बी प्लस लिमिट, तो क्या होगा? ध्यान से देखना। बी प्लस लिमिट मीन्स 4 प्लस 6 विच इज 10, ठीक है? बी प्लस लिमिट, अगर मेरा सम कहीं ना कहीं, मैं टू ही उसको मान लो भाई, अगर मेरा सम 10 के इक्वल है, आप सोच के देखो क्या हो सकता है। क्या आपको बी में चेंज करने की नीड होगी? क्योंकि बी में आप लिमिट ऐड कर रहे हो, तो आप ए को लिमिट बना सकते हैं। आप ए को लिमिट तक इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ आप बी कुछ भी हो, अगर बी प्लस लिमिट तक है, तो बी वही है। लिमिट मीन्स ए को आप लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ए को लिमिट ले लें, राइट,
तो आप बी प्लस लिमिट तक भी एक ही स्टेप में आ जाएंगे, क्योंकि आपका बी सेम ही है, आपको सिर्फ ए को चेंज करना है। क्या ठीक है? मीन्स ये जो पूरा जोन है ये वाला, इसमें एक ही स्टेप रिक्वायर्ड है। इसमें तो 2 स्टेप्स, राइट? बट इसमें आपके जो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं वो आपका है 1। क्या ये ठीक है? अब अगर सम आपका इससे आगे बढ़ा, तो मतलब बी में आप, ये है लिमिट, ए को अगर आप लिमिट भी लेके आ जाए तो भी उससे आगे है, तो बी में भी आपको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, राइट? अगर ऐसा है कि मुझे ए भी मेरा एट मैक्स लिमिट हो सकता है, बी को भी मुझे बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर मुझे बी को भी बढ़ाना ही पड़ेगा, इसका मतलब ए को तो मैं बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा, और मैं बी को भी बढ़ाऊंगा। क्या ठीक है? क्या ठीक है? राइट? अब बोलोगे ओके, बट ए हो सकता है कि ऑलरेडी रहा हो लिमिट की इक्वल। रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स, ए हमेशा बी से छोटा ही रहा होगा, तो वो कभी लिमिट हो नहीं सकता, राइट? क्योंकि बी उससे ऑलवेज बड़ा ही है। क्या ठीक है? तो इन शॉर्ट मुझे दोनों में चेंजेस करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी आपके, यहाँ पर भी आएंगे आपके के कितने स्टेप्स? 2 स्टेप्स। क्या ठीक है? यहाँ पे भी आएंगे आपके कितने? 2 रूट्स। अगर कोई पेयर है 6, अगर ये कोई पेयर है मेरा 3 एंड 4, और उसका जो सम मुझे चाहिए, तो जो छोटा नंबर है उसके, अगर ए प्लस वन से छोटा है तो 2 मूव्स, बी प्लस लिमिट से बड़ा है तो भी 2 मूव्स, और अगर ए प्लस वन और बी प्लस लिमिट के बीच में है, इंक्लूड करके, राइट, तो मुझे एक स्टेप चाहिए होगा। फाइन। एक यहाँ पे एज के साथ है, एक यहाँ पे एज के साथ है। व्हाट इफ ये इनका जो सम है, इनका जो सम है मीन्स कोई यहाँ पे एक ऐसा सम है बेसिकली, जो कि जितना हमें रिक्वायर्ड था उसी की इक्वल है। वो कब हो सकता है? हो सकता है वो आपका जो सम है वो कहीं यहाँ पे हो, यहाँ पे वो कहीं हो सकता है कि ए और बी का जो सम है, ए और बी का जो आपका सम है, वो, इनका जो सम है वो ऑलरेडी उसी सम के इक्वल है जो हमें चाहिए, तो मुझे किसी में भी कोई चेंज करने की नीड नहीं पड़ेगी, राइट? वो कहाँ पे हो सकता है? वो हो सकता है कि वो यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी, राइट? कि आपका ए और बी का जो सम है वो आपका वही है। क्या ये चीज आपको ठीक है? क्या ये आपको समझ आया कि ये था मिनसम, ये था मैक्सम, उनके बीच में क्या क्या बाउंड्रीज हैं? ए प्लस वन, और एक्चुअली बी मेरी कोई बाउंड्री है ही नहीं, बी मेरी कोई एक्चुअली बाउंड्री है ही नहीं। ए प्लस वन, बी प्लस लिमिट, एंड मेरी आखिरी बाउंड्री, यही मेरी बाउंड्रीज है। और यहाँ पे एक एज गेस है बस, तो एग्जैक्ट कहाँ पर है वो रैंडम है, कि इनका जो सम है हो सकता है वो एक्चुअली में उसी के इक्वल रहा हो स्टार्टिंग से। क्या ये आपको समझ आया? इस पॉइंट पे कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट है? आई जस्ट होप आपको नहीं होगा, राइट? दैट्स इट। तो हर एक पेयर को हम पिक करेंगे, और उस बाकी सारे पेयर्स को उस सम के इक्वल लेने का, इक्वल लाने का ट्राई करेंगे, जिसमें हमें ये स्टेप्स यूज हो रहे होंगे, ये हमारा कांड हो रहा होगा, ये पार्ट हमारा हो रहा होगा वहाँ पे। ठीक है? कि उसमें कितने मूव्स की रिक्वायरमेंट है वो ऐसे निकल रही होगी। क्या ठीक है? डन। लेट्स सी आर वेरी फर्स्ट एंड वेरी बेसिक कोड। कूल। ग्लोबल मिन, ठीक है, वो लेंथ, ये हमारा ग्लोबल मिन हाफ तक ही जाएंगे, ऑलराइट, क्योंकि हमें पेयर चाहिए, राइट? तो हाफ पे जाके हमें सारे पेयर मिल जाएंगे, राइट? पहला होगा आपका नम सफाई, दूसरा होगा पीछे से उतना स्टेप पीछे आके, राइट? दिस इज योर टारगेट सम। करंट मूव्स कितने हैं, क्योंकि आपको बाकी सबको उनके इक्वल लेकर आना है, तो जितने भी टोटल स्टेप्स होंगे वही आपका इस सम के लिए आंसर होगा, फिर हम उसको इससे कंपेयर करते जाएंगे। ऑलराइट, फुल, बहुत बढ़िया जी। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। हमने क्या किया? हमने स्टार्ट किया, ठीक है, फिर हाफ ही पेयर, क्योंकि हमें इन शॉर्ट पेयर्स की चाहिए ना, तो हम हाफ ही आएंगे, राइट? पिक करो नम्स ऑफ जे ऑन, ये हो गया स्टार्टिंग वाला, ये हो गया आखिरी वाला। हमें छोटा ए और बड़ा बी, यही मुझे नंबर्स चाहिए। अब सोचो, अगर वो ऑलरेडी उसके इक्वल है, ये एच केस मैंने आपको बताया था, तो ये क्या आएगा? 0 स्टेप्स, कुछ नहीं चाहिए। दूसरा केस,
कि अगर वो a+1 से b लिमिट तक है, if the target sum is greater or equals to a+1 and less than or equals to b plus limit, तो आपका एक स्टेप यूज होगा। अगर नहीं है तो वो यहाँ होगा या तो वो यहाँ होगा। यहाँ कभी नहीं होगा क्योंकि आपका लिमिट से बड़ा हो ही नहीं सकता। वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। ये या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, उसके लिए +2 स्टेप्स, राइट। ये आ गए इस वाले पेयर को इसके इक्वल लेके आने में, सारे के सारे पेयर्स को जो इसके इक्वल लेके आने में जो मूव्स आएंगे वो हमारे इस पे ऐड हो जाएंगे। एट लास्ट हम इस आई के लिए जो आया हम उसको कंपेयर करते जाएंगे हर एक पे आते आते। क्या ठीक है? दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी कोड। आई हैव ट्राइड माई लिटरल बेस्ट। मैं चौथी बार इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ टू मेक इट जस्ट द बेस्ट। बेस्ट मीन्स लिटरल बेस्ट। ओके, अब ये जा रहा है मेरा n/2 और ये मेरा n/2, तो ये n² हो गया, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एट, राइट। अब इसको कैसे बेहतर हम कर सकते हैं वो देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? ध्यान से देखना, क्या हम बेहतर एक्चुअल में हो सकता है। हम कोई भी अजम्पशन बिल्कुल नहीं लेते, हम अपनी थॉट से ही जाते हैं। ऑलराइट, हम पे ये हम पे ये एरे है, ठीक है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्या दिक्कत हो रही है इस पे? क्या चीजें ऐसी हो रही हैं जो रिपीट हो रही है, राइट? क्या ऐसा है जिसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं? ध्यान से देखें। पहले हम एक ही स्टेप ऑप्टिमाइज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ही हम हर काम करते हैं, राइट। सी, मान लो ये एरे मेरा और भी बड़ा होता, एक्चुअली हो क्या रहा होगा, ये मेरा जो एरे है ये और भी बड़ा होता, ठीक है। अज्यूम ब्रो, ठीक है, मेरा एरे और भी बड़ा होता। बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं है। मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स से वी हैव हियर 4 into 2, ठीक है, 6 3 8 9 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ होगा। जब मैं हाफ में मैं आऊँगा, अज्यूम कि यहाँ पर है, होप सो होगी, ठीक है। आपने क्या किया, आपने पहले पिक किया इसको, ठीक, ठीक है जी। फिर आपने पिक किया इसको, कोई बात नहीं, फिर आपने पिक किया इसको। आप एक चीज़ ध्यान से प्लीज़ देखना, ठीक है। लेट्स से कि दिस इज 5, दिस इज 4 4 8, सो लेट्स मेक इट 3, ठीक है। ध्यान से, लेट्स मेक इट 3। आपने जब पहला पेयर पिक किया ना, ये वाला, आपको जो मिला टारगेट सम, दैट इज ऑफ 5, ठीक है। आपने उसके लिए मूव्स आपने निकाले, ठीक है। आपने जब नेक्स्ट पिक किया तो आप आया 8, आपने उसके लिए निकाले और इससे कंपेयर किया, ठीक है, इससे कंपेयर किया। फिर से आपको 8 ही मिल रहा है। अरे, फिर आप इसके लिए कंप्यूट कर रहे हो। कैन यू सी कि आपको ये नंबर 8 ही मिल रहा है, अगेन अगेन 8 ही मिल रहा है। वो तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। क्या इसको निकालने में कुछ डिफरेंस आएगा? नहीं, हर बार मैं पूरे जो पेयर्स हैं उन पे मैं जा ही रहा हूँ। तो बार बार करने का सेंस क्या है, राइट। इवेंचुअली मैं हर पेयर पे जाता हूँ और उनका निकालता हूँ सम, उसके बाद में मैं देखता हूँ क्या ये पॉसिबल है क्या, और उसके लिए सबसे कम स्टेप्स किसके लिए आ रहे हैं। बट अगर ये मेरा रिपीट हो रहा है तो वो तो काम मेरा एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि जब इसके लिए ऑलरेडी आंसर निकल चुका है तो इसके लिए क्यों नहीं। तो एक काम करें, हम आंसर स्टोर करते जाएं, वो भी एक तरीका है, ठीक है। आपका टाइम उससे सेव हो जाएगा, बट आपके एक्स्ट्रा स्पेस भी हो जाएगा। मैं कहता हूँ स्टोर करने की नीड क्या है, थोड़ा सिंपल सोचते हैं हम लोग, ठीक है। इंस्टेड ऑफ चेकिंग फॉर एवरी पेयर, कैन यू गेट की व्हाट आर द पॉसिबल काइंड ऑफ सम्स यू कैन गेट। इन सारे पेयर्स में से कितने प्रकार के आप सम पा सकते हैं, आप उन सम को चेक कर लें। तो हर एक पेयर से जो भी सम आपके बन रहे हो उनको एक सेट में स्टोर करें और हर उस सम के लिए फिर आप अपना आंसर निकाल लें। तो वो इवेंचुअली हर एक पेयर के लिए ही वो आपको निकाल कर दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक सम दो पेयर से भी बन रहा होगा तो उनका आंसर सेम आएगा ना।
तो आप हर एक पेयर पे जाएं, उनका निकालें सम, उसको अपने सेट में स्टोर करें और फिर उस सेट पे आइटरेट करें कि ओके ये सम आपको कैसे मिल सकता है। ठीक है जी। बट क्या उसकी भी नीड है? क्या आपका जो रेंज है सम की, क्या वो फिक्स नहीं है कि जो भी आपके पेयर्स बनेंगे उनके जो सम की रेंज है वो हमेशा यही होगी कि या तो मिनिमम 2 होगा या फिर ट्वाइस ऑफ लिमिट होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर दोनों एलिमेंट भी मेरे लिमिट है तो उनका सम हमेशा 12 ही आएगा, और अगर दोनों 1 है तो उनका सम 2 आएगा। 2 से छोटा कोई सम हो नहीं सकता और 12 से बड़ा कोई सम हो नहीं सकता। ठीक है जी। तो हम पे एक रेंज आ गई कि हमारा जो सम है वो इन्हीं रेंज में होंगे। ये तो बहुत बड़ी रेंज है ना। लेट्स ट्राई टू थिंक ओके ये रेंज हमें मिली, हम इस हर रेंज के लिए आंसर ट्राई करना चाहते हैं कि हर इस रेंज में मुझे कहाँ से बेस्ट आंसर मिल रहा है। ओ, हम पे रेंज है, हमें बेस्ट आंसर अपना निकालना है फॉर दी मिनिमम कैन वी अप्लाई बाइनरी सर्च। लेट्स ट्राई टू थिंक। बाइनरी सर्च के लिए मैं आपको बहुत क्लियर चीज यहाँ पे सिखाऊंगा। आई होप मैंने पहले भी मेंशन की होगी, बट इफ नॉट, सी, बाइनरी सर्च ऑन आंसर का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि अगर आपने इंक्रीज किया, लेट्स से ये जो आपका रेंज है सम की, किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप अपने सम को इंक्रीज करें, ठीक है, अगर आपने सम इंक्रीज किया है तो जो आपके नंबर ऑफ मूव्स हैं वो बढ़ने चाहिए, और अगर वो बढ़े हैं तो वो हर एक बार जब जब भी मैं अपना सम इंक्रीज करूंगा, मेरा मिड इंक्रीज होगा, तो वो मेरे मूव्स बढ़ने चाहिए। अगर वो सम बढ़ने पे घट रहे थे तो फिर वो घटने ही चाहिए। मतलब मोनोटॉनिक इसी को बोलते हैं कि अगर वो बढ़ रहा है तो बढ़ना ही चाहिए हर एक स्टेप के लिए। क्या यहाँ पे ऐसा है? और अगर वो सम के बढ़ने पे बढ़ रहा है तो वो सम के घटने पे घटना भी चाहिए। अगर वो सम के बढ़ने पे घट रहा है तो वो सम के घटने पे बढ़ना भी चाहिए। ये उसकी मैंडेटरी कंडीशन होती है बाइनरी सर्च की, कि हमें रेंज तो पता है, उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, बट वो जो रेंज है वो मेरी मोनोटॉनिक होनी चाहिए। अगर मैं उसमें बढ़ूं तो मेरा आंसर भी बढ़ना चाहिए, अगर मैं घटूं तो मेरा आंसर भी घटना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हो सकता है आपको किसी एक बड़े सम के लिए बहुत कम चेंजेस करने पड़े, और हो सकता है कि उससे भी बड़े सम के लिए आपको उससे भी ज़्यादा चेंजेस करने पड़े। तो यहाँ पे अगर मैं सम बढ़ाऊँ तो नंबर ऑफ चेंजेस घटेंगे या बढ़ेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। राइट? कैन यू इमेजिन दैट थिंग कि अगर मैं सम बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ मूव्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे या घटेंगे ही घटेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। राइट? कैन यू इमेजिन? क्या मैं आपको वो वो चीज़ भी दिखाऊं? आई थिंक आपको थोड़ा सा, अगर आप हिट एंड ट्रायल करेंगे तो आपको वो चीज़ बहुत ही क्लियर दिख जाएगी। अभी हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, लेट्स ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। राइट? तो ठीक है, मतलब बाइनरी सर्च भी इसमें आ नहीं सकता। फाइन, क्योंकि बाइनरी सर्च के लिए मोनोटॉनिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे नहीं है। आप क्या सोचे कि ठीक है जी, एक यहाँ से स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक आप जाएं, जो भी पॉसिबल सम है आप देखें कि बाकी हर एक नंबर को कौन ये पेयर्स में से कौन सा सम बनाने पे सबसे कम पेयर्स आपके आ रहे हैं। राइट? क्या वो कोड इससे बेहतर होगा? डेफिनेटली। बट इन मैं आपको दिखाता हूँ, ये होते हैं हमारे मैक्सिमम काइंड ऑफ आंसर हो सकते हैं कि एक्स टू से लेकर के लिमिट इन टू तक यही हमारे सम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। राइट? इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो हर एक सम के लिए ट्राई करो कि क्या आप आंसर वहां से निकाल, ये आपका लॉजिक एग्जैक्ट सेम ही रहेगा अभी भी। ठीक है? क्या इस जो आपका सम है इसके लिए आपको क्या आंसर मिल रहा है? राइट? राइट? क्या ठीक है? और इसके लिए जो आपको आंसर मिल रहा है, कौन जिसमें भी सबसे छोटा आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बट ये वर्स्ट केस में ये क्या, ये कोड उससे बेहतर है डेफिनेटली, क्योंकि आप किसी भी सम को बार बार नहीं कर रहे हो। आप जो काम आप वहाँ पे रिपीट कर रहे थे, अब वो काम आप यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हो।
आप एक 8 के लिए बार-बार नहीं निकाल रहे हो, आपने उसको कम किया, ये बेहतर है, बट क्या ये इनफ है? नहीं, क्योंकि लिमिट आपकी एट मैक्स 10 की पावर 5 तक हो सकती है और 2 से लेकर अगर आप 10 की पावर 10 तक ही जा रहे हो इवेंचुअली, तो ये तो फिर राइट, 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 ये तो और ही गंदा हो गया इन शॉर्ट, है ना? तो एक काम, अगर हम ऐसा कुछ सोचें कि हम एक सेट में स्टोर कर लें सारे के सारे पॉसिबल सम और फिर उन पे हम करें आइटरेट और हम निकालें, तो क्या हो सकता है? तब भी क्वाइट पॉसिबिलिटीज, बट सी, अगर यहाँ पे जो पेयर्स हैं, अगर वो सारे के सारे पेयर्स का जो सम है वो डिफरेंट आ रहा होगा, तो और डिफरेंट आने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 5 पॉसिबिलिटी है किसी भी एक नंबर के होने के, 1 से लेकर के 10 की पावर 5 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, तो एट द एंड वो भी काम नहीं करेगा, राइट? तो अब सोचते हैं कि इसको हमने यहाँ पे एक्चुअली में किया क्या था? हमने ये किया कि हम पे जो रेंज थी, जो मिन सम और मैक्स सम जो हो सकते हैं, उनकी जो रेंज है, हमने ये किया कि हर एक सम को पिक किया और देखा कि इस सम को बनाने के लिए इस एक पेयर को कितने मूव्स लग रहे होंगे, राइट? हमने ये किया अभी कि इस सम को मैं अगर ये लूँ सम, जिससे मैं कोई भी यहाँ पे लेता हूँ अगर सम, ठीक है? तो इस सम 10 को बनाने के लिए मुझे इस पेयर पे कितने मूव मुझे इस पेयर पे कितने मूव लग रहे होंगे 10 बनाने के लिए, और यही 10 मैं फिर बाकी हर एक पेयर पे चेक करता हूँ और उनका सम लेता हूँ, वही मेरा इसके लिए आंसर होता है। इन शॉर्ट, हर एक पेयर मुझे बता रहा है कि उसको कितने मूव चाहिए हैं 10 तक आने के लिए। फिर हर एक पेयर बता रहा है कि उसको 2 तक आने के लिए कितने मूव चाहिए होंगे। हर एक पेयर बता रहा है कि उसको 3 तक एंड 4 तक, 5 तक, 6 तक, 7, 8, 9, 10 एंड 11 एंड 12 कि मुझे इनमें से किसी भी एक सम पे आने के लिए कितने मूव चाहिए होंगे, ये मेरा हर एक पेयर बता रहा है। तो क्या मेरे पेयर को हर एक सम बताने की नीड है? सोच के देखो। अगर उसने मुझे इस रेंज में एक का भी बता दिया, तो जो मेरा वो पेयर है, अगर वो 3 है और वो 4 है, तो इसका मतलब है कि 3 से लेकर के 2 तक कोई किसी भी सम के लिए उसके काउंट 2 ही रहेगा। पहली चीज़, क्या चीज़ आपको समझ आई? राइट, राइट। दूसरी चीज़, a+1 से b+ लिमिट तक कोई भी सम होगा, उसके लिए उसका जो नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड होंगे वो 1 ही होगा। और तीसरा, b+ लिमिट से आखिरी लिमिट तक कोई भी आपका सम होगा, उसका जो मूव है वो 2 ही होंगे, और अगर वो इक्वल है तो उसके 0 होंगे। 4 ही केस है ना। तो सारे सम देखने क्यों हैं? क्योंकि आपको पता है कि इसमें कोई भी आप पिक करो, उन सबके लिए वो सेम ही है। इसमें भी सबके लिए सेम ही है, इसमें भी सबके लिए सेम ही है, राइट? तो सबके लिए देखना ही क्यों है फिर आपको, राइट? तो अगर हम ये देखें कि किसी भी पेयर को उसके पीछे वाले में कितने मूव लग रहे हैं, वो तो पता है हमें, तो हमें ये देख लें कि इस रेंज में आने के लिए कि हर रेंज पे जो पॉसिबिलिटी है बेसिकली, कि एक रेंज ये है, दूसरी रेंज है, तीसरी रेंज है और चौथी उनकी इक्वल ऑलवेज इक्वल, राइट? तो जितनी ये पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ पे अगर मैं हर एक पेयर को लेके आना चाहूँ, तो उसके लिए क्या-क्या कॉस्ट लग रही है? सेम, अगर मैं यहाँ पे लेके आना चाहूँ हर एक पेयर को, तो उसके लिए क्या कॉस्ट लग रही है? मैं यहाँ पे लेके आना चाहूँ हर पेयर को, तो उसके लिए क्या कॉस्ट लग रही है? क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं? पहली बाउंड्री, दूसरी बाउंड्री, तीसरी बाउंड्री, चौथी बाउंड्री। यहाँ पे आपका एक आंसर होगा, फिर आपका चेंज होगा यहाँ के लिए, फिर आपका चेंज होगा यहाँ के लिए। कैन यू सी? क्या आपको कुछ-कुछ फ़ील आ रहा है कि हम यहाँ पे किस दिशा में सोच रहे हैं? यस, डिफरेंस है, डिफरेंस है, लाइन स्वीप, कि आप हर एक पेयर पे जाओ और देखो कि वो कौन से पे कितनी कॉस्ट दे रहा है। अगर मैं उसको वहाँ पे लेके जाता हूँ, तो उसको कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि हर एक पेयर के लिए
ये रेंज डिफरेंट डिफरेंट होगी हर एक पेयर के लिए। ये जो रेंज है इसके लिए अगर ये 4 है, इसके लिए ये 10 है, तो दूसरे पेयर के लिए उसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये जो a+1 की जो लाइन है ये कहीं और हो सकती है, कहीं और हो सकती है, ये लाइन कहीं और हो सकती है, ये लाइन इक्वल वाली कहीं और हो सकती है। इन शॉर्ट मान लो किसी दूसरे की जो लाइन है वो यहाँ पे, तो इसने बोला कि मुझे यहाँ पे 2 स्टेप चाहिए, उसके लिए वो चीज यहाँ पे लाई हो गई a+1 से आगे, तो उसके लिए वो 0 स्टेप्स हो गए वहां पे। तो इन शॉर्ट अगर बहुत से यहीं पे लाई कर गए अपने उसी रेंज में, इफेक्टिव हमें भी यहाँ पे मिल रहा होगा। क्या आपको थोड़ा सा भी फील है कि हर एक पेयर के लिए ये i+1 और b+ लिमिट की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो डिफरेंट होगी। तो हर एक रेंज पे मुझे इफेक्टिव आंसर मिल जाएगा कि यहाँ पे ओके, अगर मैं सबको इस पे लेके आना चाहूँ तो क्या पॉसिबल आंसर कर सकते हैं। क्या आपको ये फील आया? इन शॉर्ट, सी वी हैव दिस 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हर एक पेयर के लिए ये आपकी रेंज दूसरी होगी। कैसे देखना स्टार्ट करें? और क्योंकि दो आपका मेन है बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे अच्छा एक ही और, किसी भी नंबर को अगर मैं दो बनाना चाहता हूँ पेयर को, ठीक है, अगर वो 1 2 भी है, अगर वो, तो मैं ये मान के चलूंगा कि दो पे बनाने के लिए आपको दो मूव लग रहे होंगे। क्यों? आप बोलोगे नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ए मेरा 1 है और बी मेरा 2 है, तो मुझे अगर 2 पे आना है तो मैं बी को कम कर दूंगा 1, तो मेरा जो सम है वो ऑलवेज 2 ही होगा, राइट? अगर 2 ही होगा तो मैं एक ही स्टेप पे आ गया, विच इज फाइन। उसको हम बैलेंस भी करेंगे a+1 के साथ, क्योंकि अगर हमने a+1 किया तो वो 2 है, वहां पे हम लोग माइनस कर रहे हैं। मीन्स इस जोन में एक पेयर के लिए अगर a+1 है, दूसरे के लिए हो सकता है a+1 यहाँ पर हो और उसका b लिमिट यहाँ पर हो। उसके लिए ये जोन था एक के लिए, राइट, और इसका था 2 के लिए, तो उसको लेके 2 और उसको लेके 1, ये 3 हो गए इन टोटल। ऐसे ही हमें सम निकालना है सबसे कम कहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग कि इनिशियली आपका 2 है, जब यहाँ पे आए आपका ये जोन है एक वाला, तो यहाँ पे एक कम कर दो, और इसी के बीच में एक ऐसा जोन होगा जहाँ पे दोनों इक्वल होंगे, तो एक और कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे 0 हो गया। फिर उसके बाद फिर से हो जाएगा +1 यहाँ तक, और ये आते ही फिर से हो जाएगा +1 यहाँ तक, राइट। ये आपके जोन्स हैं। अब हम एक बार इसको ड्राइविंग करते हैं, आपको बहुत मजा आया, राइट। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो। This is our initials. Let's say this is our array and this is our difference array. We can say it as delta. अपना पहला पेयर आया 1 6 का, ठीक है। जोन a+1 2, a+b 7, a+b+1 8 and b plus limit +1 30। क्या ठीक है? ध्यान से सोच के देखो, जो ये है आपका डिफॉल्ट जोन, दिस इज योर डिफॉल्ट जोन। ये क्या है? ये आपका वो जोन है जहाँ पे आपने देखा कि ओके, हम यहाँ से अगर a+1 से मैं आगे जाता हूँ तो मुझे एक ही स्टेप चाहिए। तो यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद इज देयर समथिंग रॉन्ग हियर? दिस इज नॉट -2, दिस इज -1, ओके, दिस इज -1 -1, ओके, कूल। आई होप दिस इज ओके, राइट। तो इस पॉइंट पे आके, क्योंकि यहाँ तक 2 थे, राइट, यहाँ तक 2 थे, इस पॉइंट के बाद वो 1 ही बचेगा, वो 1 ही वही बचेगा, राइट। और एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा होगा जहाँ पे a+b मेरा इक्वल होगा एग्जैक्टली, जो मुझे रिक्वायर्ड सम उसी के इक्वल होगा। तो वहां पे जो एक मेरा मूव यूज हो रहा था वो भी यूज नहीं होगा, मतलब वो भी हमारा कम हो जाएगा, वो भी हमारा कम हो जाएगा। तो वहां पे जहाँ पे a+b का जो जोन होगा, जो a+b का जोन होगा, जो एग्जैक्ट उसके सम की इक्वल है, अगर मेरा सम a+b के इक्वल रहा होगा तो उस पे मुझे कुछ भी मूव्स लेने की नीड नहीं है। तो वो जो a+b का जो जोन है, अगर वही मेरा सम रहा होगा तो वहां वहां पे मुझे सी, अगर मेरा a+b यहाँ पर है नीचे,
अगर वही मेरा सम है तो वहां पे मुझे 0 स्टेप्स चाहिए। तो यहाँ के लिए 1, यहाँ के लिए 2 और यहाँ के लिए 0। तो इसके लिए मुझे 0 ही चाहिए। और a प्लस बी प्लस 1 उसके जस्ट आगे से फिर से मुझे एक मूव यहाँ तक, और यहाँ से फिर से एक और मूव, राइट। ये आपके जोन से। तो a प्लस 1 पे आपका है 2, तो वहाँ पे आपको -1, क्योंकि स्टार्टिंग में थे 2, हो गया यहाँ पे -1। a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे आपका सम ही आपका 7 ही होगा, तो आपने एक और किया माइनस। फिर उसके जस्ट आगे होते ही आपने +1, और अगर आप और आगे पहुंच गए तो +2। ये आपका इफेक्टिव यहाँ 2 होता है, यहाँ पे आपको होता है 1, यहाँ पे होता है आपका 0, यहाँ पे होता है आपका 1। क्या ठीक है? ये था आपका डेल्टा एल। क्या आएगा अगर हम चेंजेस करें तो? डेल्टा ऑफ 2 +2, ठीक है। बट फिर आया -1, तो हो गया 1। फिर 7 -1, 0 1 2 3 4 5 6 एंड इसमें -1। 8 +1। फिर 13 +1, आई गेस ये 13। फिर दूसरा वाला पेयर हमने पिक किया, a+1, a प्लस बी, a प्लस बी प्लस 1, बी प्लस 1, एंड सो ऑन, राइट। जो भी है वहाँ पे जैसे आप करते जाओ, राइट। ऐसे ही हर एक के फॉर्म करते करते आपको जो आखिर में मिलता है, दैट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब आपको जस्ट लेफ्ट से राइट जाना है, ये आपको बुक बता देगा कि ये सम अचीव करने के लिए आपको क्या आंसर मिल रहा है। ये सम अचीव करने के लिए आपको इतने चेंजेस करने हैं, इसके लिए आपको इतने चेंजेस करने हैं, इसके लिए आपको इतने चेंजेस करने हैं, एंड सो, राइट। ये आपका जो सबसे छोटा होगा वही आपका आंसर है। क्या आपको समझ आया? आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, कहाँ से कैसे स्टार्ट करके एंड सो। इसका अगर हम कोड देखें बहुत ही फास्ट वे में, राइट। हमने लिया डेल्टा रे, लिमिट +2 तक वो जा सकता है, राइट, उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है जी। मिन हाफ तक ही जा रहे हैं हम लोग, मिन मैक्स +2 पे बियो, दिस इज माई बाई डिफॉल्ट लिमिट, +2 से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर ये नहीं भी होगा, अगर ए मेरा 1 है, बी मेरा 2 है, तो मुझे उसको 2 पे लेके आने के लिए एक ही स्टेप चाहिए, विच इज फाइन। इसीलिए मैं a+1 पे उसको वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा, राइट। +2 यहाँ पे -1 अगेन -1, क्योंकि यहाँ पे होता है इक्वल, यहाँ पे होता है मेरा उनके बीच में। ये अगेन मैं उसके आगे आ गया, और ये अगेन में और बाहर आ गया, तो ये होता है 2, ये होता है 1, ये भी होता है 1, ये होता है 2 और ये होता है 0, राइट। तो यहाँ पे आता था आपका हो गया 0, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 2, राइट। दैट्स इट। एट लास्ट जो भी आपको यहाँ से आंसर मिल सकता है, राइट, जहाँ पे भी आपका एकदम मिनिमम हो, वही आपका आंसर हो जाएगा। आई डोंट थिंक इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है, राइट। यहाँ से जस्ट आप जाएँ, और जहाँ पे आपको सबसे छोटा मिल रहा हो, दैट विल बी योर आंसर। जस्ट टेक फ्रॉम हियर टू हियर, ऑल सेट। इट टेल्स यहाँ पे आने के लिए आपको क्या, यहाँ पे आने के लिए आपको क्या, यहाँ पे आने के लिए आपको क्या, 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 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, राइट, ऑल सेट। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, कि आप ये आपका है सम की रेंज, आपने उस पर आइटरेट किया, आपको यहाँ पे कितनी मूव्स चाहिए इस सम पे आने के लिए, राइट। अगर सम आपका और ज़्यादा है तो वहाँ के लिए आपको क्या मूव चाहिए, एंड सो ऑन, जो मिनिमम वो आपका आंसर होगी। वीडियो आई गेस थोड़ी बड़ी हो गई, मैंने ट्राई किया बहुत छोटी का, बट यार आई एम सो सॉरी, ये बड़ी हो गई, हमने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया, राइट। आई होप कोई इशू नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।